जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास का चैप्टर 3, जो कि एक पोएम है। और पोएम का क्या उन्वान है? द विंड। ठीक है, किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़रा समरी बता दूं कि ये है किस चीज़ से रिलेटेड। ये जो पोएट है ये हवा से बात कर रहा है। हवा से कहता है कि तुम चीज़ों को हवा में उड़ाती हो, ऊपर ले जाती हो, चीज़ों को उछालती हो, नुकसान करती हो, ये करती हो, वो करती हो, जितने भी तुम काम करती हो, लेकिन तुम कभी सामने नहीं आती हो। ठीक है, तुम जितने भी काम करती हो तुम कभी कभी खुद सामने नहीं आती हो, लेकिन सारे काम की रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये हवा के साथ क्या कर रहा है, मुखातिब है, हवा से एड्रेस कर रहा है। तो शुरू करते हैं पोएम रीडिंग। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। ठीक है, एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। अब देखें, ये साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। अब ये पहली लाइन के एंड पे देखें ज़रा, कोई पंक्चुएशन नहीं है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इंजैम्बमेंट कहते हैं, कि एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ मिला होना। इन दोनों को पढ़ते हैं तो ताकि मीनिंग जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। तो कहते हैं मैंने तुम्हें देखा है कि तुम चीज़ों को कैसे उछालती हो, ऊपर ले जाती हो, और कैसे परिंदों को ऊपर उड़ा के ले जाती हो, क्योंकि हवा की वजह से ही परिंदे ऊपर जाते हैं ना। तो ये हवा से मुखातिब है। अब ये इमेजरी भी है। ठीक है, अब इमेजरी क्या होती है? जो आपकी फाइव सेंसेस को अपील करती है। इमेजरी क्या होती है? जो आपकी फाइव सेंसेस को अपील करती है। आप देखें, टॉस द काइट्स ऑन द हाई। अब आपके माइंड में एक इमेज आता है कि जैसे पतंग हवा में उड़ रहा हो। ठीक है, तो ये इमेजरी है। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास। और कहते हैं जब भी तुम मेरे पास से गुजरती हो मैं सुनता हूँ तुम्हें। हवा की हम आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, सिमिली है। लाइक का लफ्ज़ आया है तो सिमिली है। ठीक है, लाइक का लफ्ज़ आया है तो ये सिमिली है। लाइक द लेडी स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। तो कहता है कि जैसे किसी औरत का जो ड्रेस है, लिबास है, जब वो घास से गुजर रही हो, उसके ऊपर जब घसीट रहा होता है, तो उसकी तरह जो आवाज़ होती है। तुम भी जब हमारे करीब से गुजरती हो तो उस तरह की हमें आवाज़ आती है, लेकिन हम तुम्हें देख नहीं सकते। O wind, O blowing all day long, O wind that sings loud a song। ठीक है, ओ विंड ये क्या है? रेपिटिशन है। ठीक है, किसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। और ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हवा को कह रहा है कि तुम सारा दिन चलती रहती हो। ए हवा, तुम सारा दिन चलती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, जो कि इतना ऊंची आवाज़ में नगमा या गाना गाती हो। ठीक है, अब गाना गाना ये एक इंसान की एबिलिटी है जो कि हवा के साथ एसोसिएट कर दी गई है, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब किसी जानदार की कोई खूबी बेजान के साथ एसोसिएट कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ओ हवा तुम सारा दिन चलती रहती हो। ओ हवा, और तुम क्या करती हो? एक ऊंची आवाज़ में गाना गाती हो। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड। कहता है मुझे पता है कि मैं वो मुख्तलिफ चीज़ें देख चुका हूँ कि जो जो काम तुमने किए हैं, बट ऑलवेज यू यूर सेल्फ यू हेड। ठीक है, तो कहता है कि तुम जितने भी नुकसान करती हो तुम खुद को छुपा लेती हो, क्योंकि हवा को तो हम देख ही नहीं सकते। बस यही पता चलता है कि तूफान आया और ये नुकसान हो गया, हम हवा को देख नहीं सकते। ठीक है, तो यू यूर सेल्फ, तो यहाँ पे ये सिंबोलिज्म यूज हुआ है, यू यूर सेल्फ। ठीक है, सिंबोलिज्म क्या होता है? जब किसी चीज़ को सिंबलाइज करे। यहाँ पे हवा किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? अनसीन फोर्सेस को कर रही है। अब अनसीन फोर्सेस को आप किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल। ठीक है, तो कहता है कि मुझे पता है कि कैसे तुम चीज़ें धकेलती हो। आई हर्ड यू कॉल, और मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज़ें सुनी हैं। आई कुड नॉट सी यूर सेल्फ एट ऑल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी देख नहीं सका। तो ये सारे काम तो तुम करती हो लेकिन कभी तुमने खुद को दिखाया नहीं है हमको। ओ विंड, ये फिर वही रेपिटेशन है। ओ विंड ओ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। ए हवा तुम सारा दिन चलती रहती हो। एक पूरा लंबा दिन है और उसमें तुम थकती ही नहीं हो, सारा दिन चलती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। ए हवा जो कि इतना ऊंची आवाज़ में एक नगमा या गाना गाती हो।
ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड। अब ये हवा को मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम जो कि इतना मजबूत हो और इतना ठंडी हो। ठीक है, हवा को देख लें, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जब चलती है तो आपको एक ठंडक सी महसूस होती है, हवा ना हो तो ऐसे लगता है जैसे हम सांस ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये वही बात कर। ओ यू दैट यू आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग आर ओल्ड। अब उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम इतना मजबूत तो हो, इतना ठंडी तो हो, हमें हवा जब आती है ऑक्सीजन में हम सांस तो लेते हैं। अब ब्लोअर, किस ब्लो का मतलब होता है चलना, ए चलने वाली हवा। अब मुझे ये बताओ कि तुम नौजवान हो या बूढ़ी हो, तुम जवान हो या बूढ़ी हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। बीस्ट वैसे तो बला के लिए यूज़ होता है, यहाँ इसके लिए हम एनिमल के लिए यूज़ करेंगे। और कहते हैं आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड और ट्री, तुम जानवरों का तुम आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड, तुम खेतों का जानवर हो या दरख्तों का जानवर हो। ठीक है, आर जस्ट स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी, या फिर ऐसा है कि कम से कम तुम जो भी हो कम से कम मुझसे मजबूत हो, स्ट्रांगर देन मी। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ए हवा तुम सारा दिन चलती रहती है। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, कि जो तुम तेज़ी से गाते हो। मेटाफर को देखें, आर यू अ बीस्ट। ठीक है, आर यू अ बीस्ट, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, लाइक एज का यूज़ नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे बीस्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, कंपेयर टू अ चाइल्ड और बीस्ट। ठीक है, हवा को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, किसके साथ, चाइल्ड के साथ या बीस्ट के साथ। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। राइटर का मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यही चीज़ें देख लें आप। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कोई भी पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहता चलूँ कि चैनल को अगर आपने उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगे कि आपको ये चीज़ समझ आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।